बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई स्पॉन्जी टिश्यू, देखो नाम से बहुत कुछ क्लियर है। पहली बात, ये जो डिजीज है स्पॉन्जी टिश्यू, यह जो इंडिया की मोस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैरायटी है अल्फांजो, उसमें ज्यादा पाई जाती है। कह सकते हैं ना, अल्फांजो इज हाईली ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। अब इसके सिम्टम्स क्या है, स्पॉन्जी टिश्यूज के सिम्टम्स क्या है, इसमें बनता क्या है? देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये ऐसे जब स्पॉन्जी टिश्यूज डिजीज या स्पॉन्जी टिश्यू फिजियोलॉजी डिसऑर्डर जब आता है, इसमें फ्रूट्स का जो सामान्य स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऊपर से आप ये नहीं कहोगे कि इसमें कोई बीमारी लगी हुई है। लेकिन मीजोकार्प में, फल के अंदर गूदे वाले हिस्से में क्या होता है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है। स्पॉन्जी जैसे स्पंज होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी स्पॉन्जी गद्दियां होती हैं, उस तरह से अनराइप येलो कलर का सावर पर अनराइप येलो कलर अनराइप है तो सावर टेस्ट का एक स्पॉन्जी टिश्यू डेवलप होगा, जिसके कैरेक्टर ऐसे होंगे। तो इस तरह की अगर इतनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैरायटी की अगर प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट में हिंड्रेंस पैदा करती है, और ऊपर से खासतौर पे देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो बात आ गई कि इसके लक्षण की। अब आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी हैं, क्योंकि मैं चौथा वीडियो इसमें नहीं बनाना चाह रहा हूं। अब आ रही है मैनेजमेंट क्या करें। यह मैनेजमेंट की पहले इसका काजल, ये तो आपने सिम्टम्स बात करी, तो इसका काजल फैक्टर क्या है। ये कहा जाता है ना कि जो राइपनिंग हार्मोन है, एंजाइम है, वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर कहां से आएगा, फील्ड हीट के कारण, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट के कारण जो राइपनिंग एंजाइम है, राइपनिंग एंजाइम के इनएक्टिवेशन के कारण। यह इनएक्टिवेशन क्यों होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर कब, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। अगर हार्वेस्टिंग के समय हाई टेम्परेचर हो जाए, और ये हाई टेम्परेचर जनरली मिलता कैसे फ्रूट्स को है, ड्यू टू फील्ड हीट, जो फील्ड की गर्मी है, या आपने फल तोड़ने के बाद सीधे सनलाइट में एक्सपोजर में रख दिया, स्टोर कर दिया कुछ देर के लिए। तो इस तरह के जो हाई टेम्परेचर है, वो राइपनिंग एंजाइम्स के जो एक्शन है उसको हिंड्रेंस पैदा करते हैं, और कहा जाता है कि इस तरह से प्रॉपर राइपनिंग नहीं हो पाती है। और जब प्रॉपर राइपनिंग नहीं हो पाती है तो क्या होता है, किसी किसी पैच में स्पॉन्जी टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। तो अब हम लोगों ने बात कर ली इसका कारण की। अब बात आती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। अगर ये सिम्टम्स जाना, कारण जाना, मैनेजमेंट। स्पॉन्जी टिश्यू का मैनेजमेंट कैसे करें। कहा जाता है कि बहुत सारे वैज्ञानिक फाइंडिंग है कि अगर कैल्शियम का स्प्रे किया जाए ना, कैल्शियम का स्प्रे, कैल्शियम को बहुत सारे प्रोडक्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट भी एक प्रोडक्ट है, इसका 0.5% अगर स्प्रे आप करें तो थोड़ी अकरेंस कम हो जाती है। या फील्ड की जो मैंगो आर्चर्ड है, अल्फांजो के मैंगो आर्चर्ड है, उसकी मल्चिंग कर दें, ताकि फील्ड हीट सीधे जब फल तोड़ते हैं तो सीधे जो जमीन पर ना जाकर मल्च के साथ उसको फील्ड हीट से बच सके। या एक तरीका और भी हो सकता है कि स्लाइटली अर्ली हार्वेस्ट कर लें, मैच्योरिटी, पीक मैच्योरिटी से स्लाइटली अर्ली हार्वेस्ट कर दें, तो उसमें भी यह प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हो गया कैल्शियम स्प्रे, दूसरा हो गया मल्चिंग,
मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लिख सकें। थर्ड वन स्लाइटली अर्ली हार्वेस्टिंग। अच्छा, बात की जब अल्फांजो हाईली ससेप्टेबल है तो अल्फांजो का कल्टीवेशन करे ही क्यों? इसलिए करना पड़ता है कि इंडिया से अल्फांजो सबसे, अगर फर्स्ट वैरायटी इंडिया से, जैसे तो इंडिया से केसर भी जाती है, अल्फांजो भी जाती है, बैगनपल्ली भी जाती है, उत्तर प्रदेश से दशहरी भी जाती है, जनरली दशहरी वगैरह गल्फ कंट्री को जाती हैं। कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्री यहाँ टिपिकल अल्फांजो की डिमांड है, तो अल्फांजो की कल्टीवेशन खास स्तर पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी वाले एरिया में, कुछ गुजरात के एरिया में इसकी खेती की जाती है। तो खेती तो नहीं रोक सकते क्योंकि इसकी बहुत टिपिकल डिमांड है, खासतौर पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हिसाब से। तो इस दो वैरायटी और है, पहला है रत्ना, नीलम इंटू, ये आपने नोट कर लिया होगा, अल्फांजो। यानी क्लियर है कि ये जो रत्ना है नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से बनाई गई है। इसी तरह से जो है अर्का पुनीत, अर्का पुनीत एक वैरायटी है, अर्का पुनीत। पहले भी मैंने बार बार बात किया था, जब भी किसी वैरायटी के सामने अर्का जुड़े तो समझ लीजिए वैरायटी कहां से डेवलप हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर। क्यों ये कहा जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है अर्कावती नदी के रिवर के किनारे बना हुआ है, तो ये उस रिवर की कह सकते हैं, मतलब एक अपना आइडेंटिटी को अपने इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ने के लिए हर वैरायटी के आगे अर्का जोड़ते हैं। तो कभी आपसे सडनली पूछ दिया जाए कि अर्का पुनीत किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, तो समझ लीजिए कि अर्का नाम जुड़ा हुआ है, या अर्का की कोई भी वैरायटी है तो बंगलोर से है। तो अर्का पुनीत जो वैरायटी है ये भी क्रॉस है किसकी किसकी, यह है अल्फांजो की और बैगनपल्ली की। अल्फांजो और बैगनपल्ली की। तो देखें कि इन दोनों हाइब्रिड में जो रत्ना है नीलम अल्फांजो और अर्का पुनीत अल्फांजो और बैगनपल्ली, इन दोनों में क्या अल्फांजो के कैरेक्टर हैं, तो ये कह सकते हैं। और इन दोनों में अल्फांजो के कैरेक्टर होने के बावजूद भी ये इसमें स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या नहीं है। ये कह सकते हैं इन, अगर अल्फांजो के कैरेक्टर की कल्टीवेशन करना है तो अल्टरनेटिव वैरायटी के रूप में रत्ना या अर्का पुनीत का कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया